2024 जो है राजीव जी, वो 18 और 19 का फर्क है, काफ़ी फर्क है। क्योंकि 2018 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोकल लीडरशिप के खिलाफ थी, मतलब स्थानीय मुख्यमंत्रियों के खिलाफ थी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। इस बार क्या है कि पूरी एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ है, मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ है। मतलब इस बार शायद कुछ थोड़ा बहुत उल्टा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के खिलाफ थोड़ी सी कम हो, पर मोदी जी के खिलाफ ज्यादा है। हालांकि शिवराज सिंह के खिलाफ भी काफी है, पर शिवराज सिंह काफी जोर लगा रहे हैं और केंद्र भी काफी जोर लगा। तो इस बार कोई, मतलब मुझे लगता नहीं है कि, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली भी कह सकता हूं कि 23 और 24 का मामला 18 और 19 से बिल्कुल पूरी तरह अलग है। और इसीलिए वो जो डर है वो हमको दिख रहा है, इन पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और इनके इलेक्शन स्ट्रेटेजी में भी दिख रहा है कि ये किस तरह से घबराए हुए हैं। दो तीन चीजें जो पूरी चर्चा में से निकल के आई राजीव जी, वो ये है कि राहुल गांधी के दावे के बारे में आपने पूछा, जो उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे। देखिए, मैं उस दावे के बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहता क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, इसलिए वो दावा कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके दावे के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं देश के मूड के बारे में बात करना चाहता हूं और विपक्ष की तैयारी के बारे में बात करना चाहता हूं। देश का जो मूड है राजीव जी, वो इस समय पूरी तरह से इस केंद्र सरकार के खिलाफ है, पूरी तरह से है। मतलब मुझे कोई एक राज्य नहीं दिखता, हालांकि मैं कह सकता हूं कि जैसे गुजरात है 26 सीटें हैं, असम है 14 सीटें हैं, 40 ये हुई, या उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, 120 सीटें हुई है। मुझे इसके आगे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य किसी राज्य में दिखता नहीं है। और अगर इनकी उम्मीद है कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट भी हो जाए, तो वो भी बहुत बड़ा सहारा नहीं बनेगा इस बार। तो दिक्कत क्या है कि ये जो देश का मूड है वो इस समय लोकल नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बहुत जबरदस्त। मतलब आप एक चीज और भी मान सकते हैं, मैं मतलब उसको भी इनकार नहीं कर रहा हूं, कि मान लीजिए इतना जोर लगाने के बाद शिवराज सिंह जीत जाएं तो भी मोदी जी हार जाएंगे मध्य प्रदेश में। मतलब इस तरह का मूड है, हालांकि शिवराज सिंह जीतेंगे नहीं। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है, वही राजस्थान में है। मतलब इस बार एक उल्टा क्रम भी है कि हारने की बारी इस बार केंद्र सरकार की है, और वो 2014 वाला मामला है। 2014 वाला मामला ये कि मनमोहन सिंह के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी कि जिन राज्य सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए वो भी हार गए, जैसे शीला दीक्षित हार गई जी 2013 में, या गहलोत हार गए, मतलब राजस्थान में। कई जगह कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, क्योंकि तो ये जो आप जो पूछ रहे हैं वो ये मानिए कि ये 2014 की स्थिति इस समय मोदी जी के खिलाफ है पूरे देश में। और वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो राहुल गांधी के दावे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब राहुल गांधी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि कल से उनको ये पूछा जाए कि आप तो ऐसा कह रहे थे और ऐसा कैसे हो गया। वो मोदी जी को लेकर कोई उस तरह की बात हम वो तो रोज बोलते हैं और रोज उसके खिलाफ काम करते हैं। मैं एक आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, मतलब ये तो जो देश का मूड है वो जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है विधानसभा के चुनाव में भी, और वही राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में हो रहा है, जो वो दिखा रहे हैं कि देखिए क्या होने जा रहा है।
ये जो मुजफ्फरनगर की घटना है राजीव जी, इसको इसको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले शायद, महसाणा जिले मतलब गुजरात के महसाणा में एक मुस्लिम लड़की टॉपर थी 10वीं क्लास की, और उसके साथ भेदभाव करते हुए उसको सम्मानित नहीं किया गया। जो दूसरे नंबर पर विद्यार्थी था उसको सम्मानित किया गया। ये 5 दिन पहले की घटना है। मुजफ्फरनगर को आपको ट्रेस कैसे करना पड़ेगा कि 2013 में वहां जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, वो क्यों दंगे हुए थे और उसका फायदा 2014 में कैसे लिया गया लोकसभा के चुनाव में। पूरे के पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को पोलराइज किया गया। 2016 में मुजफ्फरनगर से सिर्फ 57 किलोमीटर दूर है कैराना। वहां उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के पहले बहुत बड़े सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया गया। ये जो घटनाएं हैं पूरी की पूरी, और एक जो विंध्य में जो पेशाब कांड हुआ अभी मध्य प्रदेश में, जहां 30 सीटें हैं पूरी की पूरी, और उसकी भरपाई के लिए मध्य प्रदेश में आज वहां के एक मंत्री को चुनाव के 1.5 महीने पहले, मतलब चुनाव की घोषणा या अधिसूचना के 1.5 महीने पहले उसको मंत्री बनाया गया वहां से, राजेंद्र शुक्ल को, केवल इसलिए कि वहां के जो ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ जो आक्रोश है, या उनका जो आक्रोश है, क्योंकि उसमें एक ब्राह्मण इन्वॉल्व है, वो जो दलित पर जो पेशाब के खिलाफ जो पेशाब कांड हुआ। कुल मिलाकर मामला यह है कि समाज में इतना जहर बो दिया गया है, और सिस्टमेटिकली, मतलब इसमें कोई, मतलब तृप्ता त्यागी नाम की महिला अगर इतनी हिम्मत जुटा लेती है मुजफ्फरनगर में कि वो इस तरह से करती है, इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण होना चाहिए और कोई ताकत होना चाहिए। और वहां के जो, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह के सांसद रहे हैं, जिस तरह के विधायक रहे हैं, जिस तरह का पूरा सेटअप रहा है मुजफ्फरनगर, मैंने चूंकि पूरे इलाके की यात्रा की है चुनाव के पहले, मैं जानता हूं वहां का। ये जो कर रहे हैं, ये विपक्ष की पूरी मेहनत को, विपक्ष के पूरे गेन को, राहुल गांधी की पूरी मेहनत को तबाह कर देंगे। ये जो, मैं चुनाव से अलग देश में जिस तरह की सांप्रदायिकता और विभाजन, जो आपने कहा कि चंद्रयान की सफलता को शिव शक्ति स्थल में परिवर्तित कर दिया गया, या जो रैली कर रहे हैं वो, आप क्या मानते हैं? ये चंद्रयान की सफलता को ये पूरे के पूरे अपने चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी की सफलता में या उपलब्धि में गिनाएंगे और उसको भुनाना चाहेंगे। मतलब ये इनको हर चुनाव के लिए एक न एक किस्म का पुलवामा चाहिए। अब वो पुलवामा चाहे किसी भी शक्ल में इनको प्राप्त हो। तो ये जो हो रहा है देश में, मुजफ्फरनगर का जो किस्सा है, ये बड़ा सिंबॉलिक है। वो सिंबॉलिक ये है कि G20 की बैठक हो रही है आपके पास, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री दिल्ली के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं और देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं कि वो पूरा देश यजमानी कर रहा है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिल्ली के ऊपर है।
ऐसे टाइम पर यानी ये मणिपुर क्या है, ये मणिपुर और मुजफ्फरनगर में कोई फर्क नहीं है राजीव जी। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई, पूरी की पूरी वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार, और वहां के मुख्यमंत्री का आज भी बने रहना और नागरिकों के विरोध के बावजूद, मतलब राज्यपाल के विरोध के बावजूद, अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है तो ये आप बताइए। और आज भी मणिपुर को लेकर आपने कह दिया कि मणिपुर, लाल किले से कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि मणिपुर से शांति की खबरें आ रही, शांति के समाचार आ रहे हैं जी। तो मणिपुर में और मुजफ्फरनगर में कोई फर्क नहीं है। मतलब जो पूरा का पूरा आप पूरा रोड मैप अगर बनाएं, कोई ट्रेस करें पूरा का पूरा रास्ता, तो ये जो सांप्रदायिक विभाजन है ये विपक्ष की पूरी उपलब्धियों को नकार देगा। और ये जो चुनौती है विपक्ष के सामने, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम में इस तरह से उसको विभाजित कर दिया गया है सांप्रदायिकता से कि कोई भी आने वाली सरकार जो है उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है वो इलेक्शन से कहीं अलग की कॉन्स्पिरेसी है और वो ज्यादा खतरनाक है। मतलब चुनाव तो देखिए अगर फेयर एंड मतलब फ्री एंड फेयर होते हैं तो आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है। विंध्य के पार की सारी 150 सीटें आप देख लीजिए पूरी की पूरी, बाकी बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, आप इनके पास कुछ है नहीं राजीव जी। मतलब और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में इतनी ताकत लगा रहे हैं ये कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो मतलब 3 बार प्रधानमंत्री हुआ है, 4 बार गृह मंत्री हुआ है और गृह मंत्री ने अपना ठिकाना बना लिया है वहां। आसपास के राज्यों से 230 प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से, राजस्थान को छोड़कर क्योंकि वहां चुनाव है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक इलेक्टेड आदमी को उन्होंने दूसरे राज्यों से बिठा दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और आज मैंने बताया कि 3 मंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाई 1.5 महीने पहले। इतने ज्यादा भयभीत हैं ये कि इसके पहले कभी नहीं हुए, 2018 में भी नहीं हुए। ये सब बताता है कि ये जो डर है ये 2000 विधानसभा का नहीं है राजीव जी, ये लोकसभा को लेकर डर है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो 61 सीट्स हैं जी, 60 सीट्स हैं, कितनी है, 25 और 40, 65 सीटें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए, और इसका असर गुजरात पर भी पड़ेगा। आज शक्ति सिंह गोहिल की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, गुजरात को लेकर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और उसको हम देख रहे हैं होते हुए, हर जगह देख रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की भाषा में आक्रामकता आ रही है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देखा, लाल किले से देखा, ये सब बताता है कि जो स्थितियां हैं वो इनके अनुकूल नहीं है। तो मतलब पर जो डर है, कितने और मुजफ्फरनगर हो सकते हैं, वो एक डर है अभी आगे चलकर। जी, ये डर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कितने मुजफ्फरनगर